is the day of kinesiology exam and it's 9 and I have currently woke up. I slept at 5 last night and today we have our exam at 1:30. So yeah, now we will just revise a few topics. We are also supposed to do some new topics, like not new but like small topics, like 5 mark क्वेश्चन. तो वो 2-3 करेंगे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने जो लॉन्ग आंसर्स कल किए वो रिवाइज करेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स द लॉन्ग आंसर्स इज़ लाइक द जॉइंट थिंग, जहाँ पे काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स लिखना है. तो दैट इज़ समथिंग ऑनेस्टली इम्पॉर्टेंट. तो वो सबसे पहले हम ये करेंगे लाइक स्मॉल टॉपिक थोड़े फार, और फिर उसके बाद हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट बड़े वाले वो रिवाइज. सो या लेट्स गो. Eventually. Hi guys, it's me after my kinesiology exam. बेसिकली अभी बजे है रात के समथिंग अराउंड 1, द सेम डे आफ्टर द एग्ज़ाम. मैं घर आई समथिंग अराउंड 6, ठीक है. मैं डिमांड गई थी और फिर मैं सो गई समथिंग अराउंड 7-7:30 खाना वगैरह खा के. और फिर मैं अभी 12 बजे उठी हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी. तो मेरा स्लीप शेड्यूल एकदम घान प्रो मैक्स, ठीक है. तो अभी बजे है 1 और फिर मैंने डिनर नहीं किया था, तो अब मैं मैगी बना रही हूँ. तो मैगी गाइस, यस. तो अभी हम मैगी खाएंगे, फिर हम पढ़ने बैठेंगे. नेक्स्ट पेपर इज़ काइनेटोथेरेपी विच इज़ ऑन वेंसडे. आज है मंडे की शाम, मंडे की रात बेसिकली. तो नेक्स्ट पेपर इज़ ऑन वेंसडे. तो अभी हम मैगी खाएंगे और फिर 1:30 तक, अभी 1 बजे है ऑलमोस्ट, तो हम 1:30 तक पढ़ने बैठ जाएंगे. सो या दैट इज़ द शेड्यूल फॉर नाउ. यस, अभी देखते हैं. पियर्सिंग गाइस, आई माइट साउंड क्रेजी बट मुझे एकदम ऐसे कुछ आज का पेपर वैसे अच्छा था. मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे उन्हें देखकर मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी पूछा था PYQs में. लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो मैंने क्या किया कि मैंने जो इम्पोर्टेंट जॉइंट्स थे वो किए सिर्फ, जैसे कि हिप गिन चुन के मैंने 6-7 जॉइंट्स, 7-8 जॉइंट्स किए थे. हाँ, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, हिप जॉइंट और सेक्रोई लेग जॉइंट और TMJ. बस उतना ही किया था मैंने. उसमें से 5 तो पूछे थे, मतलब 5-6 पूछे थे इन टोटल, जिनमें से 4 करने थे और उनमें से 4 मुझे आ भी रहे थे. तो उन 6 में से इनफैक्ट मुझे 5 आ रहे थे. मुझे सिर्फ कुछ तो था सर्वाइकल स्पाइन वाला क्वेश्चन, वो तो मैंने उसका नाम सुन के स्किप कर दिया था करते टाइम. तो इट्स ओके, बट मैंने किए सारे अच्छे से. मैंने लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे हैं. मैंने ऑलमोस्ट हर लॉन्ग आंसर का 5.5 पेजेस लिखे हैं. तो लॉन्ग आंसर एकदम लिख के आई हूँ मैं. बट शॉर्ट आंसर्स बहुत गंदे थे, मतलब एकदम गंदे प्रो मैक्स. तो मतलब ठीक थे, इतने भी गंदे नहीं थे पर स्टिल गंदे थे एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग आंसर्स. तो शॉर्ट आंसर्स ठीक ठीक लिखे हैं मैंने. तो देखते हैं. ऑल्सो पेपर इतना घान, मतलब इतना घान लेंदी था कि अब मैं 2 बार मेरा हाथ, लाइक मैं 2.5 मिनट से मेरे हाथ में फ़ोन है. मैंने 2 बार इस हाथ से इस हाथ में फ़ोन लिया क्योंकि मेरी ये पूरी साइड दर्द कर रही है. जितना मैंने पेपर में ठूस ठूस के लिखा है, सप्लीमेंट ले के लिखा है, ये पूरा एकदम सुंदर हो चुका है मेरा हाथ अभी. और ये पूरा शोल्डर मेरा दुख रहा है लिख लिख के. और एक दो थिंग है कि मैं ऐसे, मेरी आदत है कि दबा के लिखती हूँ, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से नहीं लिखती, मैं सब प्रेशर डाल के लिखती हूँ. तो उसकी वजह से ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट इट्स ओके गाइज. तो या अभी हम मैगी खाते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं. 5 minutes later. Okay, so I didn't give you a story time of what happened in college today. So basically जो काइनेजोलॉजी का पेपर था, तो आई गेस समवन फ्रॉम डिफरेंट क्लास, लाइक मेरे क्लास में हम सिर्फ 6 लोग हैं फ्रॉम आर बैच. लाइक सेकेंड ईयर के हम सिर्फ 6-7 लोग होंगे, तो उतने ही है. बाकी के सारे दूसरे क्लास में, दूसरे 2-3 क्लासेस में. सो व्हाट हैपेंड वाज, आई गेस पेपर शुरू होके 1.5 आवर हो चुका था. वन ऑफ द टीचर्स केम इन द क्लास एंड दे वर लाइक कि अगर किसी ने हाथ पे या पैर पे कुछ लिखा है आंसर या कुछ चिट वगैरह लाया है तो कन्फेस इट योरसेल्फ, और इफ़ यू गेट कॉट तो हम आपको 1 साल एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आपका डायरेक्टली 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा वगैरह वगैरह. तो आई मीन हु द इज गोइंग टू टेल कि भाई हमने हाथ पैर पे लिख के आए. आई गेस समवन फ्रॉम द अदर क्लास गॉट बट आई एम नॉट श्योर हु इट वॉज. आई डोंट इवन नो इफ
हमारे ही बैच से था, लाइक in the afternoon batch exam we have second year and fourth year. So मुझे पता नहीं कि if he or she, the one who got caught, was from fourth year or second year, but yeah, someone got caught during exam today. I'm not sure, but if I get an update about who got caught, I'll let you know. So yeah, that is the new gossip we got today. Now I'm done with eating my coffee. Now I'm done with eating my Maggie and I'm thinking to have my cup of coffee now. But yeah, I'm studying right now. I'm sitting in the living room. I don't know why, but I just don't feel like going to the bedroom because then I'll sleep, I know. So yeah, that's the main reason I don't like to sit on the bed while studying. But these days I have been studying more of on my bed rather than the study table because my study lamp is just something messed. It is not working, so I need to buy a new study lamp. But till that I'm studying on the bed itself. Oh shit. So I'm thinking to get a new one. 6.5 hours later. Hi guys, good morning. It is 7:30 right now and I have been studying for the past almost I've been 4.5 hour. Like it is not like I have studied continuously for 4 साढ़े 4 घंटा. मैंने बीच में उठ के कॉफ़ी भी पी है. So yeah, तो अभी हम थोड़ा फार हो चुका है हमारा like जो मैंने पहले किए थे like at the time of प्रीलिम्स, तो मैंने वो रिवाइज़ किया है और मैं थोड़ी देर सोऊंगी इसके बाद. मतलब थोड़ा सा बचा भी, मैं पोस्चर कर रही हूँ, तो पोस्चर होने के बाद मुझे एक्टिव पैसिव इनसफिशिएंसी करनी है. फिर एक्टिव पैसिव इनसफिशिएंसी बेसिकली मैं वो किया है, पर आई हैव टू जस्ट गो थ्रू इट. और फिर वो करूँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी, नहीं मैं सोऊंगी पहले और फिर उठने के बाद जो 2-3 थोड़े फार XYZ नए टॉपिक्स हैं मुझे वो शुरू करना है. सो या दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ. करंटली इट इज़ टू बी प्रिसाइज 7:33. तो अभी देखते क्या करना है. The next day. Hi guys, it is the day of kinesiotherapy exam and currently it is almost 8:30. I was supposed to wake up at 7 but I have woken up at 8:30. Wow, how great. So yeah, now I will be just revising all my stuff. I have a few new topics to still do, which is I still have to do PD and then after that I have to do breathing exercises as well. So firstly I'll do breathing exercise and stress strain curve, which is not a big topic. So yeah, firstly I'll do the stress strain curve, which is a chotu subtopic, or else no, firstly I'll do PD because it is quite huge, then I'll do breathing exercises, and stress strain curve I will keep for last moment. I'll do it just before leaving my house. So yeah, अभी तो हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम करने बैठ जाएंगे पढ़ाई. लास्ट 2 पेपर्स टू गो गाइस. यस, फाइनली गाइस मेरी चाय बन रही है, बट जस्ट लुक एट माई आइज. सूज चुके हैं बेचारे, नहीं कर पा रहे अब. कोई ना, एक 3 पेपर बचा है अभी सिर्फ, विच इज़ इलेक्ट्रो. मतलब आज का होने के बाद तो एक ही बचा है, इलेक्ट्रो, विच इज़ ऑन फ्राइडे, और फिर मंडे ट्यूसडे हमारा प्रैक्टिकल है. सो या, लेट्स सी. The next day. Hi guys, it's me after my kinesiotherapy exam. It is the next day after my exam. So the exam was एकदम so मतलब बुरा नहीं कह सकते, पर ठीक ही था. मतलब एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा अलग था. और द थिंग एकदम घान वाली थिंग इसके दैट बहुत ज़्यादा लेंदी था. मतलब एकदम लेंदी था. तो बेसिकली हुआ ऐसे, एकदम डेंजर कुछ चीज़ हुई. तो हुआ ऐसे कि मैंने सप्लीमेंट लाइक बेसिकली हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए 2 अलग अलग सब एक मेन आंसर शीट मिलती है. तो एक मेन आंसर शीट पे हमें सेक्शन ए लिखना होता है और सेकंड आंसर शीट पे सेक्शन बी लिखना होता है. तो मैंने सेक्शन ए लिखना चालू किया और फिर आई गेस फर्स्ट 1 hour 45 minutes में सेक्शन ए ही लिख रही थी और फिर मुझे लास्ट 1 hour 15 minutes में सेक्शन बी कंप्लीट करना था पूरा. तो मैंने सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 मेरा कंप्लीट हुआ आई गेस समथिंग अराउंड 1 hour 15 minutes में. और फिर मैंने सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 लिखना चालू किया. हाँ, जब पेपर शुरू होकर 1 hour 15 minutes हो गए थे तब. तो मैंने शुरू किया लिखना और मैंने 2 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट आंसर शीट में ख़त्म हो गए. फिर मैंने सप्लीमेंट ली. तो मैंने सोचा कि अगर मैं सप्लीमेंट का जो फ्रंट पेज होता है वो अगर लिखना चालू कर दूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 2 मिनट तो लग जाते हैं मुझे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखना होता है. रोल नंबर भी ऐसे लाइक डिजिट्स में भी लिखना है, फिर अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना है, तो बहुत टाइम चला जाता है उसमें. तो मैंने सोचा कि मैं एंड में लिख दूँगी. तो मैंने आंसर शीट का फ्रंट पेज छोड़ दिया. इन्विजिलेटर ने साइन भी कर दिया. मैंने सिर्फ सिग्नेचर किया और मैंने अंदर लिखना शुरू कर दिया. तो मैंने लिखा 2-3 क्वेश्चन जो थे और वो होने के बाद फिर
1 आवर 45 मिनट्स में मेरा सेक्शन ही ख़त्म हो गया। अब मुझे सेक्शन बी चालू करना था, मैंने सेक्शन बी चालू किया, फिर मैंने सेक्शन बी लिखा और फिर लास्ट समथिंग लाइक हमें आंसर शीट पहले लेनी होती क्योंकि लास्ट 15 मिनट्स में आंसर शीट दे देनी है। तो मैंने लास्ट 15 मिनट्स जब बचे थे तब मैंने आंसर शीट ले ली सेक्शन बी के लिए, और फिर मैंने आंसर लाइक मेरी मेन आंसर शीट ख़त्म हो गई सेक्शन बी की। फिर मैंने सेकेंड सप्लीमेंट मैंने सप्लीमेंट में लिखना चालू कर दिया। मैंने उसका भी फ्रंट पेज नहीं भरा क्योंकि बहुत कम टाइम था, और मैंने लिखना चालू कर दिया, लिखा और फिर टाइम ख़त्म हो गया और मैम आंसर शीट कलेक्ट करने आ गई और मैंने दोनों सप्लीमेंट के फ्रंट पेज भरे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे डांटा कि ठीक है, उनका बराबर था कि मुझे लिखना चाहिए था पहले, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं था। अगर टाइम होता तो मैं लिखती, क्यों नहीं लिखती, पर कल के पेपर में ऐसा नहीं करूँगी, पहले ही भर दूँगी वो। तो या बाकी कुछ नहीं। फिर उन्होंने मेरा पेपर वैसे ही ले लिया विदाउट फिलिंग, और फिर उन्होंने मुझे वापस स्टाफ रूम में बुलाया और मेरे से भरवा के लिया, और वो भी मैंने सारे डिटेल्स नहीं भरे क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेन डिटेल्स भरने को बोला और उन्होंने आंसर शीट ले लिया। अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो वो ठीक है। अभी कल इलेक्ट्रो का पेपर है, मेरी ठीक ठाक पढ़ाई हुई है। बेसिकली हमें कुछ 10-12 मोडालिटी, इतने नहीं, हाँ 10-12 मोडालिटीज़ है तो उतने करने हैं। फिर उसका एप्लीकेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वही सब चीज़ें करने हैं, पर वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सबके अलग अलग ही है। मैं क्या करती थी पहले कि फर्स्ट ईयर में लाइक सब में सेम इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन छाप के आ जाओ, किसे पता चलने वाला है, पर सबको पता चलता है कि अपने कहाँ छापा है, तो इट इज़ नॉट गुड। हाँ, तो अभी हम वो होने के बाद अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। अभी बड़े हैं ऑलमोस्ट 10:36 हुआ है, तो या अभी हम पढ़ेंगे और फिर कल देखते हैं क्या होता है। कल सुबह मिलेंगे अभी हम एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि कल लास्ट थ्योरी पेपर है, इसके बाद सेकेंड ईयर ख़त्म। फिर हमारी मंडे, कल फ्राइडे है, विच इज़ क्या डेट है कल, आई गेस 19, यस, तो कल 19 है। फिर सैटरडे संडे कुछ नहीं है, फिर मंडे से हमारा प्रैक्टिकल है, मंडे और ट्यूसडे। तो देखते हैं, अभी कल तो लास्ट 3 पेपर है, हम उसकी खुशी मनाएंगे, पर उससे पहले पढ़ लेंगे। तो ये हम पढ़ते हैं।